यदि आप आज मार्केट को देखते हैं तो आप कई बार दो या दो से अधिक गुड्स या गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन देखेंगे जिनकी साथ साथ सप्लाई की जाती है। यह निम्न कारणों में से हो सकता है। 1. सेलिंग स्ट्रैटेजी, अधिक कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए, या फिर गुड्स और सर्विसेज की नेचर या टाइप जिसके लिए उन्हें एक साथ बंडल या सप्लाई की आवश्यकता है। सेवा कर के तहत इस मैकेनिज्म को बंडल सर्विस कहा जाता है। संशोधित मॉडल ड्राफ्ट जीएसटी कानून के अंतर्गत दो या अधिक गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई या गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन के साथ बंडल किए गए सप्लाई को विशिष्ट विशेषताओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है। 1. मिक्स सप्लाई एंड 2. कंपोजिट सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज की दो या अधिक इंडिविजुअल सप्लाई या किसी भी कीमत के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज के किसी भी कॉम्बिनेशन की सप्लाई को मिक्स सप्लाई कहा जाता है। मिक्स सप्लाई में गुड्स या सर्विसेज का कॉम्बिनेशन नेचुरल नेसेसिटीज के कारण बंडल नहीं किया जाता और उनकी बिजनेस में व्यक्तिगत तौर पर सप्लाई की जा सकती है। डिटरमाइनिंग मिक्स सप्लाई, आइए हम उदाहरण के साथ इसे समझें। एक किट पर विचार करें जिसमें एक टाई, एक घड़ी, एक वॉलेट और एक पेन शामिल है जो 4,500 रुपए के लिए है तथा कॉम्बो के रूप में है। उदाहरण के अनुसार टाई, घड़ी, वॉलेट और पेन को एक किट के रूप में बंडल किया जाता है। एक टाई की सप्लाई स्वाभाविक रूप से अदर एलिमेंट्स यानी घड़ी, वॉलेट, पेन की सप्लाई को आवश्यक नहीं बनाता है एंड वाइस वर्सा। सिंगल प्राइस के लिए किट की सप्लाई की जाती है, इसलिए इस किट की सप्लाई मिक्स सप्लाई है। टैक्स लायबिलिटी ऑन मिक्स सप्लाई। गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन में मिक्स सप्लाई पर टैक्स लायबिलिटी की गणना के लिए उच्चतम दर के टैक्स को आकर्षित करने वाली गुड्स और सर्विसेज पर लागू कर की दर पर विचार किया जाएगा। हम फिर इस किट के उदाहरण पर विचार करते हैं। टाई 12%, घड़ी 18%, वॉलेट 12%, पेन 5%। इस मामले में घड़ी मिक्स सप्लाई में उच्चतम कर की दर को आकर्षित करती है अर्थात 18%। इसलिए मिक्स सप्लाई पर 18% कर लगाया जाएगा। आइए हम एक और उदाहरण के साथ इसे समझें। दूध पाउडर 5% जीएसटी आकर्षित करता है, चीज 12% जीएसटी को आकर्षित करता है और चॉकलेट 18% आकर्षित करता है। जब हम इन सभी को एक साथ बंडल करते हैं तो टैक्स 18% की उच्चतम दर पर लागू होता है। गुड्स और सर्विसेज की कंपोजिट सप्लाई एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा रेसिपिएंट को की जाती है और इसमें गुड्स या सर्विसेज की दो या अधिक सप्लाईज शामिल है या बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन जिनकी स्वाभाविक रूप से बंडल और सप्लाई की जाती है। इसका मतलब यह है कि नेचुरल नेसेसिटीज के कारण गुड्स और सेवाएं बंडल की जाती है। गुड्स और सर्विसेज की कंपोजिट सप्लाई में एलिमेंट्स गुड्स और सर्विसेज के प्रिंसिपल सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है। व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो कंपोजिट सप्लाई बनाते हैं वह प्रिंसिपल सप्लाई है और अन्य डिपेंडेंट सप्लाई जो कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा बनती है
प्रिंसिपल सप्लाई के लिए सेकेंडरी होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई, हम उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। मुंबई में एक 5 स्टार होटल 4 दिन 3 रातों का पैकेज नाश्ते के साथ प्रदान करता है। यह सुविधाओं के पैकेज के तौर पर एक कंपोजिट सप्लाई है और नाश्ता एक होटल के लिए बिजनेस में नेचुरल कॉम्बिनेशन है। इस मामले में होटल अकोमोडेशन प्रिंसिपल सप्लाई है और नाश्ता होटल के अकोमोडेशन के लिए सहायक है। मुंबई में 5 स्टार होटल नाश्ता और 1 दिन मुंबई दर्शन के साथ 4 दिन 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। इस पैकेज में मुंबई दर्शन को शामिल करना होटल एकोमोडेशन की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह कंपोजिट सप्लाई नहीं कहलाती, यह मिक्स सप्लाई है। बैग के साथ लैपटॉप की सेलिंग, यह एक कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि लैपटॉप ले जाने के लिए बैग नेचुरल आवश्यकता है। लेकिन अगर ग्राहक बैकपैक बैग जैसे मल्टीपर्पज बैग का विकल्प चुनते हैं तो यह एक कंपोजिट सप्लाई नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई, टैक्स लायबिलिटी की गणना के उद्देश्य के लिए गुड्स और सर्विसेज की प्रिंसिपल सप्लाई पर लागू कर की दर कंपोजिट सप्लाई पर लागू होगी। आइए हम एक उदाहरण पर विचार करें। मुंबई में एक 5 स्टार होटल नाश्ते के साथ 4 दिन 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। मान लीजिए होटल अकोमोडेशन 18% और रेस्टोरेंट सेवा 12% टैक्स आकर्षित करती है। उदाहरण के अनुसार होटल एकोमोडेशन प्रिंसिपल सप्लाई है और संपूर्ण सप्लाई पर 18% कर लागू होगी। व्यवसायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई की कॉन्टेक्स्ट में गुड्स एंड सर्विसेज की बंडलिंग के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए सप्लाई के टाइप देखें और उसे रीअसेस करें।